आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है योग, और उसके साथ ही हमने देखिए दूसरा पंक्ति में शब्द लिखा है उपयोग, और तीसरा शब्द है प्रयोग, और चौथा शब्द है भोग। इन सभी ही शब्दों में ग शब्द अपनी एक गति दिखा रहा है, यानी कि अपनी एक स्थिति समझा रहा है। और दूसरी विशेष बात, ये सभी शब्द अलग अलग स्थितियों का बोध करवाते हैं। देखिए, जब हमने योग की स्थितियों का एक सफेद तीर के साथ जोड़ा है, इसका अभिप्राय ये साधना की स्थितियां हैं, जब मनुष्य का परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही आपकी हमारी स्थितियां बदलती हैं। शेष योनियों में स्थितियां बदलती नहीं है, लेकिन नीचे की जिस स्थिति विशेष में मनुष्य योनि में मरने के बाद जीवात्मा पहुंच जाती है, फिर उस योनि विशेष से उसकी धीरे 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 एक उन्नति होती है। ये प्रकृति ही विकास करती है। और ऊपर की योनियों में जब हम जाते हैं, तो ऊपर की योनियों में जब पुण्य कर्मों का क्षय होता है, तो वो घट घट के जब पाप कर्मों के बराबर आ जाती हैं, तो पुनः आपको हमें मनुष्य योनि मिल जाती है। और मनुष्य योनि में मरते समय पुनः मनुष्य योनि सबको तो मिलती नहीं। देखिए, जब नीचे की योनियों का अनुपात 80 लाख योनियां हैं, जिसमें 20 लाख तरह की वनस्पति योनियां हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, और 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। इन 80 लाख के बाद की आपकी हमारी स्थिति मनुष्य योनि की है। और मनुष्य से ऊपर की योनियां 3,99,999, क्योंकि शास्त्रों में देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र आया है। तो इन सभी स्थितियों को आप साधारण अर्थों में देखिए, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां आपको हमें अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। ये 3 गुणों की स्थितियां ही मनुष्य को बांधती हैं। बांधने का अभिप्राय क्या है? ये जो भौतिक बंधन है, जन्म मरण की स्थितियां, ये 3 गुणों के अधीन है। इन 3 गुणों से हम स्वयं बंधते हैं, क्योंकि ये 3 गुण अपने आप में तो देखिए ये जड़ है। अब जड़ स्थिति वो आपको में बांधती नहीं है। ठीक है, आपके हमारे घरों में कितने जंतु हैं, टीवी आपको में बांधता नहीं। आप टीवी का बटन ऑन करते हो, रिमोट से जो सा मनपसंद चैनल देखते हो, यानी कि टीवी अपने आप ऑन नहीं होता। आप सोफे पे जाके बैठते हो, तो सोफा आपके पीछे पीछे भागता हुआ आपको जबरदस्ती बिठाता नहीं। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। यदि मनुष्य जीवन पाकर भी इन स्थितियों पर हम विचार नहीं करते, केवल धन कमाने के लिए, अर्थ और काम के लिए, भोगों के लिए ही अपनी दिनचर्या यूं ही बिताने लगते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलना तो दूर की बात है। यानी कि साधना की स्थितियों का तो फिर मनुष्य लाभ उठा ही नहीं पाता। तो फिर ऐसी स्थितियों में जैसा जैसा वो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो जो हम कर्म करते हैं, देखिए शास्त्रों में, वेदों में तो मूलभूत रूप से कहा गया ये करो ये मत करो। जो करने की आपको में अनुमति दी गई है, वो सभी के सभी पुण्य कर्म है। और जिनको मना किया गया मत करो मत करो, वो सभी के सभी निषेध कर्म। अक्सर इन सभी स्थितियों को हम यातायात की लाल बत्ती से जोड़कर, हरी बत्ती से जोड़कर समझाते हैं। केवल हरी बत्ती पे ही चलो, वो आपको में चलने की एक अनुमति है। लाल बत्ती पे आपको में चलने की अनुमति नहीं है। और भी देखिए यातायात के कितने ही ऐसे नियम हैं, यानी कि नियमों का आपको में पालन करना चाहिए। जब हम लाल बत्ती पे चलते हैं, देखिए कभी कभी मनुष्य हल्के में एक लाल बत्ती पार करता है, तो फिर वो कभी कभी 10 मनुष्यों को, 100 मनुष्यों को, हजारों को एक दुख में डाल देता है, एक विपरीत परिस्थितियों में डाल देता है।
क्योंकि उनको असुविधा होती है। देखिए, आपकी किसी भी क्रिया द्वारा यदि दूसरे को दुख पहुंचता है, असुविधा होती है, तो आपका समझो पाप कर्मों का कर्माशय बन गया। अब जितनों को दुख मिलेगा उतने गुना आपका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है। अब देखिए, इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका सत्वगुण कमजोर है। लेकिन जब जब रजोगुण प्रधान होता है, तो रजोगुण में तो बुद्धि नपी तुली एक सीमा में ही होती है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ, राशि मनुष्य तो बार बार गलतियां करता ही रहता है। क्योंकि हो सकता है मेरे ये शब्द किसी को बुरे लग रहे हों, लेकिन ये यथार्थ ज्ञान की स्थितियां हैं। इनके आपको में भावार्थ समझने चाहिए। इसलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि राशि मनुष्य को कर्म कांड करते रहना चाहिए। ये कर्म कांड ही देखिए धर्म के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जब तक आप और हम अपने जीवन में आरंभिक स्थितियों में देखिए, कर्म कांड अक्सर स्थूल शरीर के स्तर पर ही होते हुए दिखाई देते हैं। और अक्सर कलयुग में तो एक साधारण मनुष्य की उन कर्म कांडों को करते समय कोई एक सात्विक स्थिति होती ही नहीं। लोभ से जब भय से करते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में उनके जो शुभ संस्कार जितने प्रतिशत बनने चाहिए वो बन नहीं पाते। इसलिए तो हम कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो। ये लोभ या भय से स्थितियां कोई आपके हमारे जीवन में विशेष प्रभाव दिखा नहीं पाती। देखिए, हर 6 महीने बाद नवरात्रि की स्थितियां आती हैं। अब नवरात्रों के दिनों में अक्सर एक साधारण मनुष्य कितना सात्विक दिखाई देता है, लेकिन यूं ही वो दिन समाप्त होते हैं तो फिर वो अपनी राशि तामसिक स्थितियों में भी जाने से परहेज नहीं करता। इन सभी स्थितियों को ही हमने देखिए योग, उपयोग, प्रयोग और भोग की स्थितियों से समझाने का एक प्रयास करते जा रहे हैं। ये भोग का अभिप्राय देखिए जो हमने काले रंग से दर्शाया है, ये एक तामसी स्थिति है, अज्ञानता की स्थिति है। भोग का अभिप्राय क्या है कि जब हम किसी भी पदार्थ को अमर्यादित ढंग से रसपूर्वक भोगते हैं, क्योंकि अवस्थाओं की तो शास्त्र भी कोई विरोध नहीं करते। देखिए, स्थूल शरीर है तो इसकी आवश्यकता तो बनी रहती है, मरते दम तक बनी रहती है। दाल रोटी आपको हमें चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, यानी सादा जीवन उच्च विचार। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा रजोगुण सादा होना चाहिए, उसमें रस पूर्वक आपकी हमारी बुद्धि सम्मिलित नहीं हो तो अच्छी बात है। अन्यथा जब रस बुद्धि द्वारा हम उन पदार्थों का भोग करते हैं तो आपको में रस आता है, फिर हम पुनरावृत्ति करते हैं, तो बस ये पुनरावृत्ति ही मनुष्य के वो भोग बन जाते हैं। देखिए, 2 4 5 जोड़ी वस्त्र रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब मनुष्य का कितने ही जोड़ियां यानी कि 5 10 20 50 100 पूरी अलमारी भरने लगती। इसी तरह खाने पीने में देखिए, आपको में दाल रोटी खाने से पेट भर जाता है, लेकिन जब हम शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, रायता, पापड़, अचार, देखिए ये शब्दों को आपने पकड़ना नहीं है, मात्र इनके भावार्थ समझने। अभी कुछ रोज पहले, हो सकता है 1 डेढ़ 2 महीने पहले, हमने एक वीडियो बनाया था, योगी बने भोगी नहीं। क्योंकि योगी होने से आपके हमारे जीवन का एक महत्व, आपके हमारे जन्म का एक उद्देश्य पूर्ण होने लगता है, साधना आरंभ हो जाती है। क्योंकि जब आपका हमारा परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है, अब भोगी मनुष्य को तो संसार को पाने का लक्ष्य होता है, संसार को भोगने लगता है। अब संसार को भोगने से ही आपका हमारा स्थूल शरीर वो धीरे धीरे क्रमशः अधिक कमजोर होता है। देखिए, कमजोर तो योगी का भी होता है, लेकिन योग की स्थिति में आपकी हमारी सांसें एक सामान्य से भी और कम गति से चलती हैं। इसीलिए तो योगी मनुष्य अधिक आयु तक जीते हैं। सात्विक मनुष्य एक नियमित अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते हैं, वो भी अपनी पूरी आयु जीता है। हालांकि योगी अपनी आयु को बढ़ा लेता है। तो ये जो राशि मनुष्य है, आप और हम जो विषय भोगों में अधिक रुचि लेते हैं, ये संसारी मनुष्य राशि होते हैं। इनके विषय भोगों में देखिए, ये जो आजकल 24/7 की स्थितियों पर आप और हम सोचते हैं, अक्सर मैं तो इस पर बार बार चर्चाएं करते रहता हूँ। 7 दिन 24 घंटे आपका हमारा खाना पीना भोग रुकते नहीं है। तो फिर ये सभी भोग वृत्तियां इस स्थूल शरीर के स्तर को रोगी बनाती हैं। ये रोगी का अभिप्राय क्या है
देखिए ये जो आज हमने शब्द लिखे ना, योग, योग का अभिप्राय साधना करने से है, विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता की ओर आपको जब एक पाने की इच्छा, मंजिल, एक लक्ष्य बन जाता है, यूं को कि ये मोक्ष की स्थिति की ओर जाना है, आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना है, ये क्रमशः कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में 3 योग की स्थितियां समझाई हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कि गीता में ही कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां, जिस पर अक्सर हमारी बहुत ही वीडियो बनी है, और मैं समझता हूँ कि 250-300 वीडियो तो हमने प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इन कर्मों के ऊपर बहुत चर्चाएं की, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत ये बहुत ही एक विशेष स्थिति है। क्योंकि कर्म करने वाले को, यहाँ कर्म का अभिप्राय सकाम भाव से है, फल पाने की इच्छा से है, इसलिए तो कर्म फल शब्द बना हुआ है। सिद्धांत का मतलब क्या है कि जब आप सकाम भाव से कर्म करते हो तो आपको हमें फल मिलना निश्चित है। और क्योंकि आपके हमारे सकाम कर्म देखिए 2 ही स्थितियों के होते हैं, या तो करो या एक निषेध स्थितियां होती हैं। यानी कि शास्त्रों में जो विधि विधान द्वारा आपको हमें अनुमति दी गई है वो पुण्य कर्मों में आती है। और पुण्य कर्म भी देखिए 2 प्रकार के होते हैं, राजसी और सात्विक। अब राजसी पुण्य कर्म तो लगभग 0 के बराबर ही होते हैं, ये आपके हमारे जीवन का बस एक साधारण स्थितियों में ही रखते हैं। सात्विक पुण्य कर्म तो विशेष प्रकार के आपको में, जिसको कहते हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दीर्घकालीन निवेश है। क्योंकि आज हम जितने भी परोपकार के कार्य करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा ना, लोग कबूतरों को, पक्षियों को मक्का दाना यानी कि अन्न देते हैं, सकाम भाव से देते हैं, तो आपको में उस किए गए कर्म का एक सुख रूपी परिणाम, एक अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। और भारत जैसे देश में तो ये भंडारों की स्थितियां आप देखते ही हो, अनाथालय में विशेष प्रकार की स्थितियां। देखिए जब हम निर्बल मनुष्यों की भी सहायता करते हैं और धर्म के प्रचार के लिए भी जब हम धन देते हैं, लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये सभी सात्विक पुण्य कर्म है। सकाम भाव से होंगे तो आपको हमें विशेष प्रकार के भविष्य में सुख मिलते हैं, और यदि निष्काम भाव से होते हैं तो फिर वो योग की स्थितियों में, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में आए, यानी कि फल शब्द हट जाता है। कर्म के साथ जो फल लगा था वो फल की प्राप्ति अब भोगने की, आने की इच्छा ही नहीं, क्योंकि अब उसका ज्ञानपूर्वक वैराग्य हो गया। ये साधक लोग परमात्मा को पाने की एक इच्छा ही अपने जीवन में बनाए रखते हैं। तो फिर मिले हुए जीवन में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो तो देखिए मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और ये जो भौतिक उन्नति, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाओ, बड़े से बड़े उद्योगपति बन जाओ, दिन के 100 करोड़ कमाओ, 1000 करोड़ कमाओ, जितना भी कमा लो, ये तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। यानी कि भौतिक उपलब्धियां, क्योंकि भौतिक उपलब्धियां ये जितनी है तो स्थूल शरीर से संबंध रखती है, और स्थूल शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जितनी भी आपने स्थितियां बनाई थी वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, और जिनका आप दान कर देते हो वो आपको लौट के आती है। देखिए इन सभी स्थितियों के अलग अलग भावार्थ आपको हमें समझने चाहिए। और ये जो योग की स्थिति है, इसको आप विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता की और जाने की स्थितियां भी समझ सकते हो। यानी कि योग में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। और ये जो उपयोग की स्थिति है, ये एक सात्विक मनुष्य की स्थिति है। जैसे कहते हैं ना, एक राष्ट्रपति पद होता है, फिर उपराष्ट्रपति पद। तो यहाँ भी देखिए योग के साथ क्या शब्द लिखा है, उपयोग। उप का अभिप्राय क्या है, तो ये भी एक सात्विक स्थिति है। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तामसी राशि गुण ये बांधते हैं, ये बंधनदायक है। और सत्वगुण को क्या कहते हैं, ये भी तो उपयोग एक सात्विक स्थिति है। योग इसमें भी बना रहता है, मर्यादाएं बनी रहती है, धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। यानी कि आपके मेरे जीवन में अर्थ और काम ये एक मर्यादा में रहती है। ऐसे सात्विक पुरुषों की भी देखिए एक आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना प्रबल होने लगती है। क्योंकि सात्विक स्थिति मजबूत होने पे फिर धीरे 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 ये संसार को पाने की, भोगने की इच्छा जब समाप्त हो जाती है, यानी कि जब सकामता समाप्त हो जाती है, तो फिर वो उप शब्द समाप्त हो जाता है। देखिए उप शब्द और प्रयोग शब्द को
हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। ये संसारी स्थितियां हैं, संसारी वैभव की स्थितियां हैं, संसारी उपाधियों की स्थिति है। अक्सर देखिए हम ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग विषयों का संबंध संसार से है। इसको मैं सरल शब्दों में देखिए 5 एस से जोड़ता हूं। सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता और 3 सात्विक स्थितियां, ये योग की स्थितियां भी आप ले सकते हो। ये 3 एस हैं, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय। देखिए सत्संग को आरंभिक स्थितियों में राशि मनुष्य तो बेमन से ही करता, कोई श्रद्धा होती नहीं, क्योंकि श्रद्धा क्या हो, रुचि को हो, वो तो भोगों में होती है। लेकिन जैसे जैसे वो श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है तो फिर वो श्रद्धापूर्वक सत्संग परमात्मा में लगाता है। देखिए आर्थ और अर्थार्थी भक्त इस संसार को पाना चाहते हैं। आर्थ का अभिप्राय तो दुखी भक्त से है। जब जब किसी के आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम परमात्मा से दुख दूर करने की एक प्रार्थना करते हैं, ये आर्थ भक्त है। आर्थ से ही आरती, ये जो हम आरतियों का गायन करते हैं। और दूसरी स्थिति क्या है, अर्थार्थी। अर्थार्थी का अभिप्राय जो परमात्मा से ये विभिन्न प्रकार के जो वर्त भी हैं, ये सब स्थितियां स्वर्गों की स्थितियां को हो, यानी कि जब हम परमात्मा से धन चाहते हैं, संसारी भोग चाहते हैं, ये सभी स्थितियों का जो जो प्रावधान है उसके अनुसार आपको हमें संसार मिलता है। तो ये एक राजसी स्थितियां हैं, यानी कि जब जब हम संसार को पाने की इच्छा रखते हैं तो ये एक राजसी स्थिति है, जिसको आज हमने देखिए प्रयोग शब्द से जोड़ा है, उपयोग को हमने सात्विक स्थिति से जोड़ा है। क्योंकि राशि मनुष्य का सत्संग या सात्विक स्थिति थोड़ी नपी तुली ही होती है, पर कहीं कहीं तो नहीं भी होती। देखिए ये शब्द जो प्रयोग हैं, अब ऊपर में तो योग पूरा ही था, नीचे में योग तो है लेकिन उपयोग है, मतलब कम है, और तीसरे में प्रयोग हो गया, यानी कि भोगने की एक संसार की इच्छा बनी हुई है। भले ही वो राशि स्थिति में हम देखिए जो भी कर्म करते हैं दूसरों को दुख नहीं देते, सुख भी नहीं देते। तभी तो कहता हूं मैं, राशि विषय की कोई तरक्की नहीं होती, लेकिन कोई अधोगति की स्थितियां भी नहीं होती। लेकिन हम जो बार बार कहते रहते हैं, संसार में बार बार शास्त्रों में भी समझाया गया है कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, इसकी उपेक्षा करो। क्यों कहा गया? क्योंकि ये राशि स्थितियां भोगते भोगते आपको में व्यसनी बनाती हैं, भोगी बनाती हैं। और ये एक ऐसी स्थिति है जब मनुष्य ऊपर तो जाता नहीं। देखिए कर्म कांड जब हम ज्ञान पूर्वक नहीं करते तो ऊपर जाने की स्थितियां तो बनती नहीं, यानी कि सात्विक स्थितियां बनती नहीं। तो फिर ऐसी स्थितियों में अक्सर आपने समाज में देखा होगा, जब जब आपके हमारे पास संसारी सुविधाएं अधिक होती हैं, पद प्रतिष्ठा, राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां आपके इर्द गिर्द आने लगती हैं, आपके जीवन में रुतबा बढ़ने लगता है, तो फिर कभी कभी देखिए ना, ये मादक पदार्थों का सेवन और भी कई स्थितियां देखिए, ये सभी तामसी स्थितियां जो मनुष्य को अचेत करती हैं। यानी कि राशि मनुष्य का देर सवेर तमोगुण में प्रवेश हो ही जाता है। आज आप संसार में देखो ना कि ऐसे कितने मनुष्य हैं जिनके पास देखिए अंधा पैसा है, बहुत पैसा है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में एक शब्द बार बार कहता रहता हूँ, पिछले 1.5-2 वर्षों से तो मैं बहुत दोहराता हूँ कि मनुष्य ने खाने तो 100 रुपये, 1000 रुपये तो उसने धर्मानुसार कमा भी लिए। ऐसी स्थिति में भी यदि वो 900 रुपये दूसरों को एक परोपकार के कार्यों में नहीं लगाता तो वो 900 रुपये भी बेकार चले जाते। अब 100 रुपये तो उसने खाने हैं, वो खा लेगा। लेकिन कभी कभी मनुष्य परोपकार के कार्य तो करता नहीं, तो राशि स्थितियों में, तामसी स्थितियों में, इन सभी स्थितियों में वो कभी कभी निषेध कर्म करने लगता है। चोरी डकैती, ये जो घोटालेबाजी की भी स्थितियां हैं, इनमें लिप्त होने लगता है। अब देखो ना, उसने खाने तो 100 रुपये थे, वो तो 1000 रुपये पहले ही उसके पास रखे थे। तो ये जो लाखों करोड़ों की जो मनुष्य हेरा फेरी, घोटालेबाजी करता है, इनका जो पाप कर्मों का कर्माशय बन जाता है। यानी कि आपके हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों की बहुत अधिकता होने से फिर मरने के बाद मनुष्य जीवन की प्राप्ति भी नहीं होती।
फिर नीचे की योनियों में जहाँ आपकी हमें एक पात्रता ले जाती है। आपने अक्सर सांप सीढ़ी का खेल खेलते हुए देखा होगा ना, कि कभी कभी आपको जब सांप काट लेता है, यहाँ उस खेल से मतलब है, यानी कि सांप काटने से जहाँ आपकी हमारी वो स्थिति पहुंचती है। अब कोई देखिए कीड़ा पतंगा बन गया है, अब कीट पतंगे से उसकी धीरे धीरे जब पाप कर्मों का क्षय होता जाएगा नीचे की जोनियों में, फिर वो एक धीरे धीरे एक पक्षी जोनि में आएगा, फिर पशु जोनि में, फिर मनुष्य जोनि। देखिए समझाने में तो जी 10-15 सेकंड लगे, लेकिन इन सभी स्थितियों में आने में हजारों लाखों करोड़ों युग भी बीत जाते हैं। क्योंकि सूत्र क्या कहता है, जब तक पाप कर्म घट के वो पुण्य कर्मों के बराबर नहीं आते। अब किसी के पुण्य कर्म देखिए 20% थे, पाप कर्म 80% थे, यानी कि 80% पाप कर्म होने पे वो जो कीड़ा मकोड़ा कीट पतंगा कहीं भी जो स्थिति में पहुंच गया था, अब उस स्थिति विशेष से जैसे जैसे पाप कर्म घट के वो 20% पे आएंगे, चाहे हजारों लाखों करोड़ों अरबों योनियों में नीचे रहना पड़े, तब तक मनुष्य योनि नहीं मिलती। और उस मनुष्य योनि को हम यूं ही संसारी गतिविधियों में यूं ही व्यर्थ करते हैं। इसलिए तो हम बार बार सुबह एक गंभीर विषयों को उठाते हैं, ताकि आपका हमारा जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न हो। ये जो अभी मैंने 2 भक्तों की स्थितियां आर्त और अर्थार्थी की बताई, उसके बाद का भक्त कौन है? जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानना चाहता है। ये जिज्ञासा होती है, अभी पाने की इच्छा नहीं है। देखिए जिज्ञासु भक्त को आप सात्विक कह सकते हो। सतोगुण में परमात्मा को पाने की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन वो मर्यादाएं उसके जीवन में होती हैं। मर्यादाएं होने से उसके पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं। यानी कि प्रयोग एक राशि स्थितियां है, हम एक भोग भोगा, दूसरा तीसरा चौथा, रुकते थकते नहीं है। यानी मनुष्य रजता नहीं है, तृप्ति नहीं होती, संतोष भाव नहीं आती। इसके पीछे का भी एक कारण है, क्योंकि अब बुद्धि सात्विक ना होते हुए राजसी है। राजसी मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती है, यानी कि जो बुद्धि को सात्विक स्थिति में एक बॉस के रूप में अपने मन को नियंत्रित करना होता है, लेकिन यहाँ तो देखिए ये सारी स्थितियां ही बदल जाती हैं। यानी कि जब बुद्धि ही रसपूर्वक विषय भोग का रस लेती है, देखिए ये सारी स्थितियां मन बुद्धि का ही खेल है। बुद्धि को सही गलत की पहचान है, मन को तो सही गलत की पहचान ही नहीं। मन को तो पहला रसगुल्ला अच्छा लगता है, फिर वो दूसरा भी खाना चाहता है, फिर वो तीसरा भी, चौथा पांचवा भी खाना चाहता है। वो तो अलग बात है। देखिए कुछ अपच की स्थितियां महसूस होने से मनुष्य रुक जाता है। ये एक साधारण सी स्थिति है। अक्सर ब्याह शादी में कुछ ऐसी ही स्थितियां आपकी हमारी देखने को मिलती हैं। देखिए ये बहुत ही व्यवहारिक स्थितियों द्वारा मैं शास्त्रों का मूल ज्ञान आपको समझाने का एक प्रयास करता हूँ। अभी कुछ रोज पहले ही हमने एक लर्निंग के ऊपर, क्योंकि स्कूटर कार सीखने वाले अक्सर आप देखोगे ना, स्कूटरों पे तो ऐसी स्थितियां नहीं होती। कार चलाने पे तो पीछे एल का निशान लगा होता है ना, लाल रंग का। उसी लाल रंग के एक निशान से ही मुझे एक वीडियो बनाने की एक प्रेरणा मिली। और ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। देखिए जब तक हम एक सात्विक स्थिति में पहुंचने का लक्ष्य नहीं बनाते, यानी कि जिज्ञासा नहीं होती, इसलिए शास्त्र कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा रखो। ब्रह्म का अभिप्राय परमात्मा से है। ब्रह्म का अभिप्राय देखिए उसे निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति से है, जो माया के इर्द गिर्द। देखिए माया का पसारा तो कोई अंत ही नहीं। माया अपने आप में जड़ है, उसमें जो चेतनता, परिवर्तनशीलता, क्रियाशीलता आपको में भाषित होती है, वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा होती है। वो निर्गुण निराकार रूप है। देखिए सगुण रूप में तो ये संभव ही नहीं, ये निर्गुण निराकार रूप में सर्वव्याप्त है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों के अलग अलग अर्थ भावार्थ समझते हुए ये जो योग की स्थितियां में अपने आप को स्थित करना चाहिए, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे आपको हमें खोलने चाहिए। देखिए मनुष्य योनि में ही आपको में एक अवसर है साधना करने का। योग की स्थिति साधना एक ही बात है।
जो मनुष्य अवसर का लाभ नहीं उठाता, तो आपका हमारे जीवन में ये हार की स्थिति है। ये हार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब हम एक परीक्षा में बैठते हैं, उस परीक्षा में यदि हम अच्छे नंबर नहीं लाते, एक साधारण स्तर पर ही पास होना कोई बुरी बात नहीं। देखिए, परीक्षा में कोई 100% नंबर लाता है, तो 100% नंबर लाने वाले को आप यूं कह सकते हो मायातीत की स्थिति, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा ली। और जिनकी फर्स्ट डिवीजन आती है, उनको आप साधारण स्थितियों से जोड़ सकते हो, यानी कि वो पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और ऐसे कितने मनुष्य हैं जो फेल हो जाते हैं। यहाँ आप थर्ड डिवीजन वालों की भी स्थिति समझ सकते हो। देखिए, बात के भावार्थ आपको समझने चाहिए, यानी कि ये अधोगति की स्थितियां। देखिए, ये जो मनुष्य और नीचे की योनियों का जो एक भयंकर अनुपात है, इस पर आपको भी चिंतन करना चाहिए। इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य मिले हुए जीवन में, देखिए, जब हम माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, तब तो आपको मेरा संचित कर्मों का क्रमशः एक पुण्य कर्मों की, पाप कर्मों की कम से कम तुल्य तो रही होगी, तभी तो माता के गर्भ में इंसान योनि, मनुष्य योनि में आपको में एक अवसर मिला। लेकिन वर्तमान जीवन में देखिए, लगभग 10-12 वर्ष तक तो आपके मेरे कर्म लिखे ही नहीं जाते, क्योंकि जब तक कामेंद्रियां विकसित होना आरंभ नहीं होती, उससे पहले कि आपके मेरे अच्छे बुरे कुछ भी नहीं लिखे जाते। उसके बाद के आप और हम विचार करें। देखिए, हम एक एक दिन में पुण्य कर्म तो 2-4 गिनती के करते हैं, उसको भी याद रखते हैं रात को सोते समय तक। और पाप कर्म की जो मैंने अभी स्थितियां यातायात के नियमों से जोड़ के समझाई हैं। और राजनीतिक गलियारों में तो देखिए, पुण्य कर्मों का, पाप कर्मों का क्रमशः तो लाखों करोड़ों गुना कब कैसे बढ़ता जाता है, पता ही नहीं चलता। देखिए, शास्त्र आपको में एक विशेष ज्ञान देते हैं, उन ज्ञान में स्थितियों को आपको भी समझना चाहिए। देखिए, गुरु आपको भी बार बार समझाते हैं, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनवाते हैं। देखिए, शास्त्र को, गुरु को एक ही बात है, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, मोनात्मक स्थितियों से बचो, रात को जल्दी सो जाओ। वो हानिकारक स्थिति है। जो हानिकारक स्थितियों का संग करता है, वो सुबह का लाभ कमा नहीं पाता। ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति, देखिए, सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। इस स्थिति विशेष का हम संग करते हुए जितना परमात्मा को लूट सकते हो, लूटो। देखिए, परमात्मा तो ब्रह्म मुहूर्त में लूटने ही आते हैं। इसका अभिप्राय यही है कि उसमें सत्वगुण की एक अनुकूलतम स्थिति होती है। उस अनुकूलतम स्थिति का आपको में लाभ उठाना चाहिए। शास्त्रों का स्वाध्याय जल्दी समझ में आ जाता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा सत्वगुण की नींव मजबूत होने लगती है। तो उस मजबूत नींव के होते हुए दिन में संसार की गतिविधियां, राजसी स्थितियां आपको में प्रलोभित नहीं कर पाती, आकर्षित नहीं कर पाती। और ऐसे मनुष्य जिनका रजोगुण सत्वगुण की लगाम से मर्यादित रहता है, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया, तभी तो उन्होंने लगाम को अपने हाथ में रखा है, ताकि हम गुरु की आज्ञा में रहे, गुरु के प्रवचनों को सुनो। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त, गुरु, शास्त्र, ये सब परमात्मा के सम्मुख करते हैं। और परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है। आपको में जितनी सम्मुखता बढ़ती जाती है, तो क्रमशः आनंद की एक झलकें आपको में महसूस होती है, और आपका हमारा ज्ञान भी आवृत नहीं होता। जबकि हम संसार में देखिए तमोगुण का संग करते हैं, तो आपका हमारा ज्ञान जैसे ब्लैक बोर्ड पे अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्द डस्टर द्वारा मिटा दिए जाते हैं, ठीक है, ये कुसंग को, तामसी स्थितियां, ये आपका हमारा ज्ञान को मिटा देते हैं, कमजोर कर देते हैं। और राजसी स्थितियों को तो मैं देखिए धुंध से जोड़ता हूँ। धुंधला ज्ञान होता है। राजसी मनुष्य बार बार गलतियां इसीलिए तो करता है। ये धुंधला ज्ञान का अभिप्राय देखिए, धुंध के दिनों में जब हम गाड़ी चलाते हैं, तो आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसी तरह राजसी मनुष्य अपनी तरफ से तो अच्छे काम करता है, लेकिन वो शास्त्रों के अनुसार उसका ज्ञान नहीं होता, तो वो किए गए कर्म देखा देखी संसार के, और कभी कभी भेड़ चाल की भी स्थितियां हो जाती, तो उन स्थितियों में उसको सही गलत की विशेष ज्ञान होता नहीं। जैसे धुंध में आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। ठीक, कर्म जो आज हम कर रहे हैं, उसका फल भविष्य में क्या आएगा, उसका ज्ञान के अभाव में सही सही जानकारी होती नहीं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, हालांकि देखिए रजोगुण की शास्त्र निंदा नहीं करते, लेकिन बार बार कहते हैं उपेक्षा करो, इसलिए ताकि हम तमोगुण में भविष्य में गिरे नहीं। देखिए, राजसी तामसी स्थितियां पड़ोसी हैं, पास पास है। मैं बार बार कहता रहता हूँ, ये दोनों एक ही गली में तो रहते,
इस संसार में राशि तामसी स्थितियां अक्सर आपके मेरे जीवन में बनी रहती। आरंभिक स्तर पर राशि स्थितियों में वो छिपा हुआ तमोगुण आपको में दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप सिक्के को उठाते हो तो आपको में वो सिक्के के निचली स्थिति, वो तो तामसी स्थिति है, ऊपर ऊपर से ही ये सुख नजर आते हैं। इसलिए तो कहते हैं संसारी सुख, ये तो देखिए घंटों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से ही आते हैं। अब भोग रसगुल्ला आपको कितने सेकंड का सुख देता है, 1 मिनट का भी नहीं। इसी तरह अन्य भोग विषय भी आपको में कुछ मिनटों के, ये सभी स्थितियों के देखिए आपको में भावार्थ समझनी चाहिए। देखिए दुख तो दिनों के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से, सालों के हिसाब से आते हैं, और इन सभी स्थितियों को हम तुलनात्मक रूप से तोलते नहीं। क्योंकि आर्थिक स्तर पर तो हम अपनी बुद्धि का 100% एक ज्ञान उधेड़ते हैं। आपने सब्जी लेनी हो, फल लेना हो, 2 4 5 रुपए के लिए भी हम सारी बुद्धि वही डालते हैं। लेकिन शास्त्रों की बातें जो आपके मेरे जीवन की एक विशेष स्थिति है, वहां हम बुद्धि को ताला लगा के रखते हैं। मन के स्तर पर ही जैसा कुछ देखा देखी स्थिति, इसलिए तो हमने देखी वो लर्निंग वाली स्थिति पे आप भाई बहनों से एक विनती की थी कि ये जो हम प्रतिदिन जो ज्ञान कक्षाओं में जो शास्त्रों की बातें रखते हैं, इन सत्संग रूपी ज्ञान कक्षाओं में आप बैठो, बैठने का अभिप्राय इनको सुनो, समझो। और हम तो बार बार कहते रहते हैं, चित्र पर सदा निगाह बनाए रखो, रंगों की स्थितियां, चिन्हों की स्थितियां विशेष स्तर पर आप अपने मन बुद्धि के स्तर पर बनाए रखो। जैसे आज भी तो देखिए ये 4 अलग अलग स्थिति है। भोग तामसी स्थिति है, निंदा की स्थिति है, प्रयोग राशि स्थिति है, उपयोग सात्विक स्थिति है, और योग ये एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। या योगों की नीचे की 3 स्थितियां माया की हैं, ऊपर की स्थिति मोक्ष प्राप्ति की दिशा की ओर की। तो इन सभी स्थितियों के आपको में यथार्थ भाव समझते हुए अपने मिले हुए जीवन को योग की ओर, आध्यात्मिक साधना की ओर लगाना होगा। तभी हम अपने जीवन की स्थिति को जीत में बदल सकते हैं। देखिए जो मनुष्य खेलते समय अवसर का लाभ नहीं उठाता तो वो मैच हार जाता है। ये आपका मेरा जीवन भी एक मैच के समान है। जो आपको में अवसर मिला है मनुष्य जोनी में सत्संग करने की, उसका आपको में लाभ उठाना चाहिए। तो ऐसी सभी लाभदायक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी ही लगती हो, कहीं कहीं कोई बातों पर कोई आपकी आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।